आपके YouTube चैनल ऑनलाइन जीके क्लासेस में स्वागत है। मैं आपको भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलते हैं मैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सी राजगोपालाचारी। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? बताइए। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जवाहरलाल नेहरू ने। जब उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था तो इसे संविधान सभा में स्वीकार कब किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जब संविधान सभा ने इसे 22 जनवरी 1946 को 1947 को स्वीकार किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक या प्रथम बैठक कब हुई थी? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 9 दिसंबर 1946। और इसकी अंतिम बैठक कब हुई थी? इसकी अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा 24 जनवरी 1950 की अंतिम बैठक हुई थी। और प्रथम बैठक से अंतिम बैठक तक कुल कितनी बैठकें हुई थी? 11 बैठकें हुई थी। और ये संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। कुल बनने में समय लगा था। इस संविधान कुल 60 देशों से अवलोकन किया गया था। और इस संविधान प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार किया गया था। ये क्वेश्चन आ सकता है, संविधान सभा में जो विचार 60 देशों से अवलोकन किया गया था, उसके बाद जो प्रारूप बना तो उस पर कितने दिनों तक विचार किया गया था? 114 दिन। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? बताइए। ऑप्शन नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा 2, 1774 में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूची 1 से सूची 2 मिलाना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि प्रांतीय संविधान समिति के एक तरफ अध्यक्ष हैं। बताइए। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो इसके प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल जी। और दूसरा बी में दिया है, लिखा हुआ है कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 4 नंबर, मतलब जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन में इसमें देखते हैं 1, 4, 2, 3। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, 1, 4, 2, 3। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान सभा में एकल नागरिकता के प्रावधान किस संविधान से प्रेरित हैं? बताइए। किस संविधान से? ऑप्शन नंबर 2, ब्रिटिश संविधान से। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 3, उद्देशिका। उद्देशिका को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें ऑप्शन नंबर 2 देखिए, जो संपत्ति का अधिकार है वो अब नहीं रहा है। पहले 31 आर्टिकल में था। ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। उसके बाद आर्टिकल नंबर 300
में कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? प्रश्न नंबर है 9, बताइए। इसमें ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 3, मतलब 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस वर्ष 42वां संविधान संशोधन हुआ था? 1975, 1979, 1977, इनमें से कोई नहीं। आपको पता होना चाहिए 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, लेकिन इसमें ऑप्शन कोई नहीं है, तो इसके ना इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नागरिकता किस सूची का विषय है? संघ, राज्य सूची, संवर्ती सूची, स्पष्ट नहीं, बताइए। नागरिकता किस सूची का विषय है? नागरिकता ऑप्शन नंबर 1 संघ सूची का विषय है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान निर्माण हेतु क्रिप्स मिशन भारत आया था, वो कब आया था? बताइए। और क्वेश्चन नंबर 12, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1942 में। और कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ये भी पता होना चाहिए आपको, ये 1946 में, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है या मिनी संविधान कहा जाता है? लघु संविधान अभी आ सकता है या मिनी संविधान, दोनों बातें हैं। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान या मिनी संविधान कहा जाता है? ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 42वें संविधान को लघु संविधान और मिनी संविधान कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हो गया था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 15, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 26 जनवरी 1950 को पूर्ण बनकर संविधान तैयार हो गया था। लेकिन लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं थीं? भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं जब बन रहा था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16, कुल 15 महिलाएं थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान में कब प्रस्तुत हुआ था? उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान में, आपको मैंने इस पहला ही क्वेश्चन कराया है कि भारतीय 13 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ था या प्रस्तुत किया गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1926, 1929, 1930, 1928। इसका सही जवाब हो जाएगा 1928 को। ठीक है, 1927 से 1928 से के बीच में आया था साइमन कमीशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? 19वां क्वेश्चन है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सही है। और संविधान सभा के आखिरी क्वेश्चन है अंतिम, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सीवी रमन, CVN राव, एनी बेसेंट, कौन थी? इसमें से ऑप्शन नंबर 2 सर BN राव। ठीक है, आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल आपसे फिर मिलते हैं दोबारा।